आजकल हर तरह के एग्जाम, फाइनल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव टेस्ट अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू द्वारा ही होते हैं। इसलिए एमसीक्यू में सही आंसर करने का तरीका समझना जरूरी है। इस वीडियो में 9 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़े और हर एमसीक्यू नंबर का आंसर पेपर में नोट करते जाएं। P sends out goods costing 3 lakhs rupees to Y at cost plus 25%, consignor's expenses 5,000 rupees. 1 divided by 10th of goods were lost in transit. Insurance claim received 3,000 rupees. The net loss on account of abnormal losses A. 27,500 rupees, P. 25,500 rupees, C. 30,500 rupees, D. 38,000 rupees. X sends out goods costing 2 lakhs rupees to Y. 3 divided by 5th of the goods were sold by consignee for 1,40,000 rupees. Commission is 2% on sales plus 20% of goods sold exceeding cost price. The amount of commission will be A. 5,667 rupees, P. 6,800 rupees, C. 6,000 rupees, D. 5,600 rupees. A proforma invoice is sent by A. Consignee to consignor, B. Consignor to consignee, C. Debtors to consignee, D. Debtors to consignor. P sold goods to Q on consignment. Q sold the goods to R sold the goods to S, who is the debtor in the books of P, A, Q, B, R, C, S, D, all of Q, R, S. Commission provided by the consignor to the consignee to cover bad debt is known as A. Ordinary commission, B. Dale creditor commission, C. Overriding commission, D. Special commission. सभी एमसीक्यू के बाद सही एक्सप्लेनेशन और सही ऑप्शन देखें। अपने लिखे हुए आंसर से मिलाते रहें। Overriding commission is calculated on A. Cash sales, B. Credit sales only, C. Sales at higher price, D. Credit sales less cash sales. If the Dale creditor commission is 10%, cash sales is 5,000 rupees and credit sales is 10,000 rupees. Calculate the amount of Dale creditor commission. A. 1,500 rupees, B. 1,000 rupees, C. 500 rupees, D. None of the above. Dale creditor commission is allowed to cover A. Normal loss, B. Abnormal loss, C. Loss due to bad debts, D. All of the above. अब सभी एमसीक्यू के आंसर और एक्सप्लेनेशन जल्दी मिलेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। X sent goods costing 2 lakhs rupees to his consignee Y to be sold at 20% above cost. Y sold goods of invoice value of 1,20,000 rupees on credit and 30,000 in cash. Goods costing 12,000 were destroyed in fire. Y is entitled to commission of 10% plus 2% Dale creditor commission on sale. What would be commission payable to Y? A. 18,000, B. 3,600, C. 24,000, D. 12,000. कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट लॉस के अलावा कभी कभी एक्सीडेंटली लॉस भी हो सकता है। ऐसे लॉस को हम एबनॉर्मल लॉस में अकाउंट फॉर करते हैं। अब क्वेश्चन को समझे। पी ने 3 लाख कॉस्ट का गुड्स पर 5,000 रुपये खर्च लगाकर वाई को कंसाइनमेंट में भेजा। इसका मतलब पी के लिए गुड्स की कॉस्टिंग 3 लाख प्लस 5,000 यानी 3,05,000 हुआ। पूरा कंसाइनमेंट कॉस्ट 3,05,000 का सिर्फ 1/10 गुड्स यानी 30,500 रुपये का गुड्स का लॉस हुआ। इसमें 3,000 रुपये इंश्योरेंस से मिल गए, तो नेट एबनॉर्मल लॉस
30,500 माइनस 3,000 यानी 27,500, 27,500 हुआ। इसलिए ऑप्शन ए सही है। एक्स ने 2 लाख कॉस्ट का गुड्स वाई को कंसाइनमेंट में भेजे। वाई ने उसका 3/5 गुड्स यानी 1,40,000 में बेचा। बेचा हुआ गुड्स का कॉस्ट है 2 लाख का 3/5 यानी 1,20,000। वाई ने उसे बेचा 1,40,000 में, तो सेल में प्रॉफिट हुआ 1,40,000 माइनस 1,20,000 यानी 20,000 रुपये। तो वाई को सेल पर कमीशन मिलेगा 1,40,000 का 2% यानी 2,800 और 20,000 प्रॉफिट जो हुआ उसका 20% यानी 4,000 रुपये। तो वाई को टोटल कमीशन मिलेगा 2,800 रुपया जो सेल पे कमीशन है और 4,000 या जो कि प्रॉफिट पे कमीशन है यानी टोटल 6,800 रुपये। इसलिए ऑप्शन बी सही है। कंसाइनी को गुड्स भेजते समय भेजा हुआ गुड्स का प्रोफोर्मा इनवॉइस कंसाइनी को भेजते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए उल्टा आंसर है। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई इरेलेवेंट और डिस्ट्रैक्टिंग ऑप्शन है। कैंडिडेट को बहकाने के लिए एमसीक्यू में ऐसे उल्टे और डिस्ट्रैक्टिंग ऑप्शन दिए जाते हैं। जब कंसाइनी को गुड्स भेजते हैं तो कंसाइनर प्रिंसिपल यानी गुड्स का सेलर होता है, क्योंकि वही गुड्स का मालिक है। कंसाइनी तो एजेंट होता है। कंसाइनी फिर उस गुड्स को बायर को बेचता है। गुड्स बेचने के बाद कंसाइनर यानी प्रिंसिपल अपनी बुक्स में बायर को सेल की एंट्री रिकॉर्ड करता है। तब बायर कंसाइनर के बीच बुक्स में डेटर बन जाता है। इस प्रश्न में पी कंसाइनर है, क्यू कंसाइनी है। क्यू ने आर को माल बेचा तो पी ने अपने बुक्स में आर के नाम पे सेल की एंट्री करेंगे। पी के बुक्स में आर बायर यानी डेटर हो गया, इसलिए सिर्फ ऑप्शन बी सही है। गुड्स बेचने के लिए दिए गए कमीशन को ऑर्डिनरी कमीशन कहते हैं। बैड डेट्स का लॉस कंसाइनी को बियर करने के लिए दिए गए एक्स्ट्रा कमीशन को डेल क्रेडे कमीशन कहते हैं। सेल प्राइस के भी ऊपर प्राइस में सेल करने के लिए ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है। इस तरह ज़्यादा प्राइस में बेचने के लिए या कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए स्पेशल कमीशन दिया जाता है। बैड डेट्स लॉस झेलने के लिए दिया गया कमीशन को डेल क्रेडेरे कमीशन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगर 9 में से 7 एमसीक्यू आंसर से भी कम सही हुए तो आपको और तैयारी करनी होगी। अगर 7 या उससे ज़्यादा आंसर सही हुए तो अच्छा है, और अगर सभी आंसर सही हुए तो शाबाश। सेल प्राइस के भी ऊपर प्राइस में सेल के लिए ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। साधारणतया डेल क्रेडेरे कमीशन टोटल सेल्स यानी कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों पर ही मिलता है। लेकिन अगर कोई बैड डेट्स हो तो बैड डेट्स का लॉस कंसाइनी बियर करेगा। इस प्रश्न में बैड डेट्स का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए कैश सेल 5,000 और क्रेडिट सेल 10,000 यानी टोटल 15,000 के सेल पर 10% डेल क्रेडेर कमीशन के अनुसार 1,500 रुपये कमीशन मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही है।
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, क्वेश्चन और ऑप्शन पैटर्न, सही ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करें उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर पढ़ें। डेल क्रेडेरे कमीशन सिर्फ बैड डेट्स के लॉस को कंसाइनी द्वारा बियर करने के लिए दिया जाता है, बाकी और किसी भी तरह के लॉस के लिए कंसाइनर जिम्मेदार नहीं। इसलिए ऑप्शन सी सही है। इस वीडियो के नीचे इस चैप्टर के सभी लर्निंग रिसोर्सेस और एमसीक्यू के लिंक्स दिए हुए हैं, उसे जरूर देखें। वाई को 1,20,000 क्रेडिट सेल और 30,000 कैश सेल यानी टोटल 1,50,000 पर 10% कमीशन और 2% डेल क्रेडेरे कमीशन यानी टोटल 12% कमीशन के अनुसार 18,000 रुपये पूरा कमीशन मिलेगा। फायर के एबनॉर्मल लॉस के लिए कंसाइनी जिम्मेदार नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही है।